हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का कौन सा चैप्टर? साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मानव। चैप्टर का क्या नाम है? मानव निर्मित वस्तुएं। हम इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, मानव निर्मित, प्रकृति जो निर्मित करती है, जो चीज़ें कभी खत्म नहीं होती। मानव निर्मित संसाधन कौन होते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव जो है स्वयं में भी एक संसाधन है। मानव अपने आप में भी एक संसाधन है। उसी ने तो चीज़ें बनाई है, तो वो एक संसाधन हो सकता है ना। और मानव द्वारा निर्मित संसाधन कौन कौन से होते हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी चैनल अगर पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पता तो चले कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। जो पसंद नहीं आ रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पसंद आ रहा है वो भी मुझे बताइए, जिससे मुझे पता चले कहाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। जो मानव ने निर्मित किया है, जो मानव वस्तुएं बना रहे हैं, साबुन मान लीजिए, मेज मान लीजिए, बेड मान लीजिए, आपके पास रजाई है वो मान लीजिए, उनकी उपयोगिता क्या है? अभी सर्दियां चल रही हैं, आप जो स्वेटर पहन रहे हैं वो किसने बनाए हैं? मैन मेड ही तो है, मानव ही तो उन्हें निर्मित करते हैं। कुछ लोगों की मम्मी नानियां बनाती होंगी, आजकल हम शॉप से खरीद कर लाते हैं, पर कोई व्यक्ति तो बना रहा है ना। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ये क्या होता है? प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक कितने प्रकार की हो सकती है, कैसी कैसी होती है, गुण और वह उपयोग क्या है? प्लास्टिक की थैलियाँ अलग प्रकार की होती हैं, कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक को रीयूज करके हम चीज़ें बनाते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। कांच क्या होता है, कांच के बारे में पढ़ेंगे। मृत्तिका एवं इसके उपयोग पढ़ेंगे। साबुन क्या है, साबुन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, पहले तो हम मानव निर्मित ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब चैप्टर का नाम ही मानव निर्मित है, मानव निर्मित के अंदर ये साबुन आएगा, मानव निर्मित के अंदर ये संश्लेषित रेशे आएंगी, मानव निर्मित के अंदर ही प्लास्टिक आएगी, मानव निर्मित के अंदर ही जो आए कांच आएगा। सब कुछ किसके अंदर आएगा? मानव निर्मित के अंदर आएगा। जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं वह सभी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। आपने वो पता है, यूनिफॉर्म, जो कपड़े आप अपनी यूनिफॉर्म है, मान लीजिए जो आप स्कूल पहन के जाते हैं यूनिफॉर्म, वो किसने बनाई है? वो किसी ने तो बनाई है, कपड़ा किसी ने बनाया है, फिर उसे सिला किसी ने, उसकी कटिंग किसी ने की है। वो क्या है? आप जो पहन के आ रहे हो, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हो गया मानव निर्मित का। क्या है? स्कूल की यूनिफॉर्म, वो है मानव निर्मित। क्यों है मानव निर्मित? क्योंकि उसे मानव ने बनाया है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा कपड़ा बना जा रहा है, बुन रहा है, धागे जब मिक्स मैच करते हैं उसी से तो, धागों से तो बनता है कपड़ा। फिर उसको कटिंग होगा, फिर उसे दर्जी काटेगा, फिर उसको सिलेगा। जो आप जूते पहन के आती हैं, जो आप मोजे पहन कर जाते हैं स्कूल, जो आप बस्ता लेके जाते हैं स्कूल, वो सब क्या है? मानव निर्मित ही तो है, कि लोगों ने मिलके उसे क्या बनाया है। जिसका जो काम है, जिसका कपड़ा बनाने का काम है वो कपड़ा बना रहे हैं, जिसका कटिंग का काम है वो कटिंग कर रहे हैं, जिनका सिलने का काम है वो सिल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हो गई? मानव निर्मित हो गई। अब आप गांव में रहते हैं, तो जो किसान होते हैं उनके जो यूज़ के सामान होते हैं, जैसे खुरपी हो गई, फावड़ा हो गया, कुदाल हो गई आदि, जो लोहार के यहाँ से बाजार से खरीद कर लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? लोहार के पास से लाते हैं ना। आजकल तो शॉप्स होती हैं, ऐसे लोहार की शॉप नहीं होती हैं। पहले ज़माने में लोहार के पास से लाते थे, अब तो शॉप हो गई हैं पर्टिकुलर, कि वहाँ पे खेती का सामान मिलेगा, वहाँ पे खाद बीज वगैरह मिलेंगे। ये सब की दुकानें हो गई हैं अब तो बच्चा। ठीक है, तो क्या मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मकान, मकान कौन बना रहा है? ईंट पत्थर जुड़ रहा है, सीमेंट लग रही है। आपने देखा होगा अपने आसपास मकान बनते। मकान कौन बनाता है? हम जैसे इंसान ही तो बनाते हैं। मैन मेड स्ट्रक्चर है या नहीं है मकान? तो कौन बनाता है? हम जैसे लोग बनाते हैं, तो उसे कहेंगे मानव निर्मित। गाड़ी कौन बना रहा है? कोई इसका कुछ लगा रहा है, कोई उसका कुछ लगा रहा है,
तो उसे कहेंगे मानव निर्मित। साइकिल, साइकिल ठीक कराने जाते हो, कौन ठीक करता है? अंकल ही तो ठीक करते हैं, तोड़ फोड़ लेते हैं जब आप साइकिल। खिलौना, बहुत मज़ा आता है आपको खिलौने खेलने में। तो साबुन, जो आप जिससे रोज़ नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो किसने बनाया है? किसी इंसान ने बनाया है। कपड़ा, कपड़े के बारे में तो अभी मैंने बताया, आपकी यूनिफॉर्म मान लीजिए, आपके सॉक्स मान लीजिए, आप जो पैंट पहनते होंगे, लड़कियां स्कर्ट पहनती होंगी, कुछ सलवार कुर्ता पहनती हैं स्कूल में, तो वो कौन बना रहा है? वो कौन बना रहा है? मानव ही तो बना रहा है, हम ही तो बना रहे हैं। उर्वरक, फर्टिलाइज़र जो होते हैं, आजकल जो रसायन लगने लगे हैं खेतों में, वो कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है। कांच, जिसमें आप रोज़ सुबह सुबह खड़े होकर बाल बनाते हैं, चोटी बनाती हैं लड़कियां, लड़के खूब स्टाइल में बाल बनाते हैं, सुंदर लग रहे हैं या नहीं ये देखते हैं। क्योंकि आपकी एज में तो शीशा देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है कि बाल ना बिगड़ गए हों, हम अच्छे से तो लग रहे हैं ना। तो जो जिस कांच में आप शीशा देख रहे हैं, जिस शीशे में आप शीशा देख रहे हैं, किसने बनाया है? आप और मेरे जैसे लोगों ने ही तो बनाया है। किसने बनाया? मानव ने निर्मित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करके मानव के जीवन को आसान करने के लिए जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, जो मानव के द्वारा ही निर्मित की जाती हैं, उसे मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थों, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उनका प्रयोग करते हुए, प्रकृति ने तो हमें बहुत सारी चीज़ दे दी है। लोहा किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। पर उसको मोल्ड करके, उसे पिघला के, उसको ये करके वो करके हमने क्या बना लिए? उसे खुरपी बनाई, फावड़ा बनाया। मम्मी जो चिमटा मारती है ना फेंक के, वो कैसे? लोहे का ही तो बना होता है। उसको बनाया किसने? हमने बनाया है। पर वो दिया किसने? हमें प्रकृति ने दिया है। हमें प्रकृति से प्यार प्राप्त हुआ है। हमने कोई आयरन बना नहीं लिया है। ठीक है बच्चा। चलिए, के लिए वस्तुएं निर्मित की जाती हैं जो हमारे किस लिए यूज होती हैं? मानव क्यों बना रहा है? कपड़े क्यों बनाए गए? ऐसे तो हम चादर लेते, ओढ़ लेते नहीं ना। पहले के जमाने में पेड़ पत्ते होते थे, खाल पहनते थे लोग। तो क्यों बनाए? हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए। मैंने ये पहले क्लास में भी बताया था जब हम साइंस पढ़ रहे थे कि ये सब चीज़ें किस लिए की गई हैं। हमारी जो जीवन है, जो हमारी दिनचर्या है, हमारे जो कार्य हैं, उनको क्या करने के लिए? आसान करने के लिए। पहले हम पानी कैसे निकालते थे? कुओं से खींचते थे, कुओं से खींचते थे, बाहर जाना पड़ता था। कभी कभी तो 1-1 किलोमीटर, 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता था। फिर क्या किया? हमारे घर वालों को लगा या सबको लगा कि भाई एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, घर में 10 लोग हैं, 10 बाल्टी लानी है। ये तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर हमारे घर क्या हुए? हैंडपम्प, नल आए। नल, पानी चला रही है हमारी मम्मी, चला रहे हैं पापा, हम चला रहे हैं, भर रहे हैं पानी। फिर क्या सोचा? और आसान होना चाहिए। फिर क्या आ गई? मोटर आ गई। फिर मोटर से भी लगा कि भाई हमें तो कभी भी पानी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी का पानी आने लगा हमारे पास, नगर निगम से पानी आता है, सुबह शाम आता है। भाई हमें तो पूरे दिन पानी चाहिए, टंकी में भरना है ऊपर, समरसेबल लगवा ली लोगों ने। तो ये सब क्या हुआ? हमारा जीवन आसान ही तो हुआ। पर एक बार लाइट चली जाए, बैठे रहते हैं घंटों। अभी कुछ दिनों पहले की एक बात बताती हूँ, मैं, मेरे घर ही हुई है। ये बारिश आ रही थी ना कुछ 2-3 दिन पहले, बारिश में आते आते लाइट चली गई और हमारे घर नहीं था पानी। हमारे यहाँ खाना उस दिन कैसे बना है हम ही को पता है। पीने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि हमने पीने का पानी नहीं भरा था। तो हम लोग बैठे रहे पानी के लिए। मैं तो अपनी दोस्त से लेकर आई पानी कि मुझे पानी दे, और मैंने पिया। क्योंकि जब जो चीज़ नहीं होती है ना, हमें उस वक्त वही चीज़ चाहिए होती है। तो जितना हमारा जीवन आसान हुआ है ना, उतना ही मुश्किल। अगर ऐसा होता, हैंडपम्प होती है आसपास में या कुआं होता, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइट आ रही है नहीं आ रही है। एक बाल्टी पानी निकाल के आते, अपना काम करते, बस। लेकिन अब हमारा जीवन हो गया चीज़ों के ऊपर निर्भर, जो मानव के द्वारा ही निर्मित की जाती है। मानव का जीवन ही आसान किया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मानव के द्वारा ही बनाया जा रहा है। उससे ही कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चा। जो समझ में नहीं आ रहा पूछना आप लोग मुझसे, ऐसा नहीं पूछना है। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, जो मानव ने निर्मित किए वस्तुएं, जो मानव ने बनाई है, उनकी उपयोगिता क्या है,
उसे क्यों बनाया है मानव ने? कि बस ऐसे टाइम पास करने के लिए बनाया कि भाई कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है तो चलो ये बनाते हैं, इसलिए तो नहीं बनाया है। कुछ तो कारण है बनाने के पीछे, तो वो कारण ही पढ़ना है। क्या करना है? वो कारण ही पढ़ना है। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं। प्रकृति से, ये नेचर है हमारी, जो मदर नेचर है ना, जो हमारी माँ है प्रकृति, उसने हमें चीज़ों का भंडार दिया था और दिया है, पर हम उसका सही से प्रयोग नहीं कर रहे। सबसे बड़े पानी, इतना पानी है हमारे पास, पर ना हमने सही से प्रयोग किया, ना हमें यूटिलिटी आती है। और अब कहीं कहीं पे तो पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नहाना तो बहुत दूर की बात है, नहाना धोना घर के काम काज वो तो दूर की बात है, पीने के पानी के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। तो बस जो हमें मदर नेचर ने दिया है उसको हमें ठीक से प्रयोग करना आना चाहिए बच्चा, ठीक है। फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती जा रही है। जो जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें पूरी हो, पहले ज़माने में फ़ोन क्यों आए थे? कि भाई चिट्ठियाँ महीनों में पहुँचती थी, तो भाई ऐसा किया जाए कि लोग एक दूसरे से जुड़ पाएँ, उनकी फ़ोन पे बात हो जाए। पर हमारा फिर फ़ोन पे बात से काम नहीं चला, फिर हमें ये भी चाहिए कि हम लिख पाएँ, जैसे चिट्ठी लिखते हैं। भाई लिखने की व्यवस्था भी कर दी, मैसेज आए थे ना, व्हाट्सएप वगैरह तो बाद में आए हैं, पहले तो मैसेज आया था ना, मैसेज लिख पाएँ, मैसेज लिख पाए। फिर भाई हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी से हमारे गुजर नहीं है, हम तो जहाँ बैठे हो वहाँ, जहाँ बैठे हो वहाँ चाहिए भाई। फिर ये आ गया, फिर एंटरटेनिंग चैनल बन गए, जैसे यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट का प्लेस है, यहाँ तो लोग पढ़ते भी हैं। आप इंस्टा वगैरह देखिए, आप फेसबुक देखिए, लोग घंटों बिता देते हैं रील स्क्रॉल करने में, और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, उन्हें मज़ा आता है। पढ़ाई में 1 घंटे में इंसान थक जाता है, पर रील 1 घंटा चला लेना, फिर वो उसे ये लगता है यार अभी तो कुछ किया ही नहीं है, उसे ये लगता है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं इंसान में कि भाई अभी तो कुछ नहीं किया, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इंसान फ़ोन चलाता है और उसे ऐसा लगने का लगता है कि हाँ उसने, कितना मज़ा आता है रील स्क्रॉल करने में, मज़ा आता है लोगों को, पढ़ाई की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। पर निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों क्यों हुआ, ये मैंने अभी आपको समझाया क्यों हो रहा है। क्योंकि हम अपने जीवन को और आसान से आसान बनाना चाहते हैं। आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। पहले ज़माने में क्या था, बस क्या करना है, जब मानव बना ही बना था, जब मानव मनुष्य बनने की मतलब उसमें था, हम तो बहुत मॉडर्न मानव हो गए। जो पहले ज़माने में थे क्या था, हमारे दादी नानी को मान लेते हैं, ज़्यादा पुराने भी नहीं जाते, दादी भी देखी है, अम्मा भी देखी है, हम सब लोगों ने। हमारी अम्मा दादी को क्या था, चक्कियाँ पीसती थी, रोज़ आटा फ्रेश मिलता था। चटनियाँ पीसने के लिए रोज़ सिलवट्टा चाहिए, देखा होगा ना, ऐसा सिल होता है और कुछ इस प्रकार का बट्टा होता है, उसको ऐसे घिस घिस के चटनियाँ बनाते हैं। तो हमारी नानी को ज़रूरत नहीं थी मिक्सी की, हमारी दादी नानी को ज़रूरत नहीं थी इसकी समरसेबल की, हमारी दादी नानी को बेड की भी ज़रूरत नहीं थी। वो उनको तो बस एक खाट खुद ही बनाते थे, पहले बेड भी खुद ही बनाते थे। आजकल तो इतने मॉडर्न बेड आ गए हैं कि गद्दा इस प्रकार का होना चाहिए। उनकी जो आवश्यकताएं थी, खाना पीना, बेसिक नेसेसिटी थी, उनको चाट पकौड़ी नहीं चाहिए थी, उनको गोलगप्पे नहीं चाहिए थे, उनको तो घर में जो दाल चावल बन रहे हैं, बाजरे की रोटी बन रही है, मक्के की रोटी बन रही है, आलू में भी ऐसे कि ये चंकी चाट मसाला कि ये वाला मसाला, ये सब नहीं चाहिए था। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। फिर हमारी माता आई, हमारी मम्मी आई, उनकी ज़रूरतें थोड़ी बढ़ी, और आज हमारी ज़रूरतें उनसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो ज़रूरतें भी नहीं, मोबाइल फ़ोन का खर्चा, हमारी दादी नानी का मोबाइल फ़ोन का खर्चा था क्या, मेरी मम्मी का तो अब मेरी मम्मी के पास अब मोबाइल है, और मेरे पास कब आया, 12th के बाद आ गया। शायद अब की जो जनरेशन आ रही है उनके पास 8th 9th में ही मोबाइल आ जाता है। तो क्या बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं ना। आप लोग होंगे, आप में से कुछ लोग 8th में हैं और कुछ के पास अभी फ़ोन होगा और कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं होगा। पर मैं बोल सकती हूँ, अगर आप 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इस वक्त फ़ोन होगा। और 8th में जब हमारे पास फ़ोन हम थे ना, हमारे घर कीपैड फ़ोन होता था जिसको हम ठीक से चला नहीं पाते थे। अगर वो स्विच ऑफ हो जाता था तो हमें डर लगता था कि हमने कहीं ख़राब तो नहीं कर दिया है। और आजकल के तो बच्चे, मेरा भतीजा है, वो फ़ोन ऐसे चलाता है कि बस कुछ कह नहीं सकते, सब निकाल लेता है उसमें, और वो मात्र 3 साल का है।
प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था। सभ्यता का विकास भी जनसंख्या वृद्धि एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, पहले मान लो 1 किलो आलू में हो रहा है, अब नहीं हो रहा। कैसे होगा? जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या बढ़ गई तो हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे? सोर्स ढूंढने पड़ेंगे कि और कैसे जो जनसंख्या बढ़ी है उसका भरण पोषण हो पाए। वैज्ञानिक प्रगति हुई, मोबाइल थे ही नहीं तो हमें मोबाइल कहाँ से मिलते? जब मोबाइल हुए तब उसकी ज़रूरत बढ़ी। आजकल तो पढ़ाई भी मोबाइल पर हो रही है, हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ बैठ के सीख रहे हैं। किस पे सीख रहे हैं? मोबाइल पर सीख रहे हैं। के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई। धीरे धीरे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या चीजें खोजी जाती हैं, ढूंढी जाती हैं। पहले क्या पंखे के नीचे बैठते थे, ठंडी हवा होती थी पेड़ों की, पर ना पहले इतनी गर्मी होती थी। अब गर्मी बढ़ रही तो उस हिसाब से हम पहले पंखे में बैठते थे, हमें पंखे में सही लगता था। लाइट आ जाए तो हम पंखे में बैठ जाएं। किसके नीचे बैठ जाएं? पंखे के नीचे बैठ जाएं। फिर हमें क्या चाहिए लगे कि भाई पंखे से अब गर्मी नहीं जा रही है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया। फिर हमें क्या चाहिए? कूलर जरूरत पड़ गई। कूलर, भाई अब कूलर से भी गर्मी नहीं भाग रही, फिर क्या जरूरत होने लगी? एसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एसी। अब लोग एसी में बैठने लगे हैं और क्या पता भविष्य में कुछ और आ जाए ठंडा, जिससे और ज़्यादा होने लगे कि एसी भी कम पड़ जाए लोगों के लिए। जिस घर में पहले एक कूलर होता था उसके घर में अब 2-3 कूलर होंगे। जिसके घर में पहले एक एसी होगा उसके घर में अब हर रूम में एसी लग रहा होगा। तो इस तरीके से क्या बढ़ रही है? हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। आवश्यकताएं बढ़ने के साथ क्या नए नए संसाधन ढूंढे जाते हैं। कैसे उन आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे? जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसे वैसे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाए जाते हैं। अंततः मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से वस्तुएं निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। अब जब आवश्यकताएं बढ़ी तो मनुष्य ने क्या किया? प्राकृतिक जो संसाधन दिए हैं, जो हमारी मदर नेचर ने, जो प्रकृति ने, जो हमें माँ ने संसाधन दिए हैं, जैसे सूरज दिया है तो सोलर सेल, सोलर पैनल बन गए, जिससे कि बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे सूरज की जो किरणें आ रही हैं उससे क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे, सोलर पैनल बनाएंगे। सोलर पैनल क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो है। उसको मदर नेचर से हमें प्राप्त हुए सूरज की किरणें, हमने मानव ने क्या किया? मॉडिफिकेशन किया। हमने ऐसा यूटिलिटी बनाई कि जो सूरज है उससे ही हम प्रकाश प्राप्त करके क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे। तो बेटा ये क्या बन गया? प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त हुए हैं उसे मानव ने क्या करके, मानव ने मॉडिफिकेशन करके क्या बना लिया? मानव निर्मित संसाधन बना लिए, जिससे हम बिजली का आज क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रयोग में लाई जा रही है। अब तो सोलर पैनल बहुत फेमस हो गए हैं। जैसे निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य की आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र व आवास है। मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या है? भोजन, खाना सबसे ज़रूरी है भाई। अगर खाना नहीं मिलेगा पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे आप। दूसरी, जब आपको भूख लगती है तो आपका ध्यान किसी और चीज़ में लगता है। आपके दोस्त कितनी भी अच्छी बातें क्यों ना कर रही हो, कितनी भी अच्छी, पर आपका ध्यान किस में होगा? खाने में। अगर प्यास लग रही है तो आपकी प्यास कोल्ड ड्रिंक से, जूसेस से, गोलगप्पे के पानी से नहीं बुझेगी। वो किससे बुझेगी? पानी। पानी की प्यास कौन बुझा सकता है? पानी। वो जूसेस वगैरह से फिर आपको प्यास फील ही नहीं होता कि प्यास बुझ रही है, जब तक आपके मुंह में क्या नहीं जाता? पानी नहीं जाता। बस वस्त्र, कपड़े कितने इंपॉर्टेंट है। बदन ढाकने के लिए कपड़े चाहिए। आजकल कपड़ों को बदन ढाकने से ज़्यादा फैशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक कपड़ा एक शादी में पहन के चले जाते हैं तो आपको ये लगता है कि उस कपड़े को दूसरी शादी में पहन के जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे इस पे एक ही जोड़ी कपड़ा है, एक ही पहन के वापस आ जाती है। इसीलिए क्या बढ़ रहा है? इससे वेस्ट बहुत बन रहा है। अब साल में आप एक कपड़े को 1 साल तक पहनने की जगह 10 कपड़े चाहिए आपको 1 साल में पहनने के लिए। फिर वो वेस्ट मटेरियल भी तो क्रिएट हो गया। 10 कपड़ों का वेस्ट मटेरियल कहाँ क्रिएट हुआ? यही क्रिएट हुआ। और ऐसा नहीं है मैं इससे बची हुई हूँ, आप इससे बचे हुए, हम सबको ये लगता है। शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। आवास, एक सिर्फ मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है
जो इस दुनिया में रहने के लिए क्या पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, जिसको ज़मीन खरीदनी पड़ती है। बाकी सबके लिए तो फ्री है ना। क्या पक्षी टैक्स पे कर रहे हैं? क्या वो ज़मीन खरीद रहे हैं रहने के लिए? नहीं, सिर्फ एक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने रहने के लिए लाखों करोड़ों के घर खरीदता है। उसको अपने आवास के लिए मदर नेचर ने तो फ्री में दिया था, पर हम लोगों ने ऐसा एक चीज़ बना दी कि जिस व्यक्ति का एक घर से काम चल सकता है उसे 10 चाहिए। किस लिए? इसलिए नहीं ले रहा है वो घर कि क्या कहते हैं उसे रहना है, इसलिए ले रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आजकल तो एक आम व्यक्ति के लिए घर खरीदना सपने जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, जगह होती जा रही है कम, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पहले जहाँ आप हरे भरे मैदान देखते होंगे, अब वहाँ हर जगह आपने प्लॉटिंग देखी होगी। अनाज कम क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो खेत थे उन्हों को घर बना लिया है, उनकी प्लॉटिंग करवा दी है। अब लोग जहाँ पे अनाज उगना चाहिए था वहाँ लोग रह रहे हैं। क्यों? जनसंख्या बढ़ गई है। अब आप पहले देखे थे कितने बड़े बड़े घर होते थे, अब आप देखिए कितने बड़े बड़े घर होते हैं, नहीं होते ना, अब छोटे घर होते जा रहे हैं। लोग ज़्यादा होते जाएंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी तो कम होगी। अब मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, 5 रूम है आपके घर में, ये 5 रूम है, ठीक है, अजीब से रूम बन गए, ऐसे रूम नहीं होते। अब 5 लोगों को एक एक रूम मिल गया, आप रह रहे हो इन रूमों में। अब 10 लोग हो गए तो क्या होगा? 2 लोगों को एक एक रूम मिलेगा, फिर रूम क्या हो गया? आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से जनसंख्या, 100 लोग अगर कहीं रह रहे हैं और फिर 200 लोग रहने लगे, फिर क्या होगा? 100 लोगों की जगह में क्या आधा आधा मिलेगा ना भाई, आधा आधा बांट लो। इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। क्या मनुष्य सभी आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूरित करना संभव है? क्या जितनी भी आवश्यकताएं मनुष्य की वो प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूरी करना संभव है? शायद नहीं हो रहा, तभी तो हमें मानव निर्मित चीजें बनाने पड़ रही हैं। इसलिए तो हमें ढूंढना पड़ रहा है, विकल्पों के बारे में सोचना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के विकल्प के रूप में ही तो सोलर पैनल आए हैं, नहीं तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बना दी गई थी, पर इलेक्ट्रिसिटी वो पूरी कर ही नहीं पा रही है। विद्युत जो है हमें पूरी हो ही नहीं पा रही है, इसलिए हमने बांध बनाए, बांध से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सोलर पैनल बनाने। क्या विकल्प क्यों ढूंढे जा रहे हैं? विकल्प इसलिए ही ढूंढे जा रहे हैं जो हमारी मदर नेचर ने, पानी क्या है, पानी क्यों कम हो रहा है, अब पानी के विकल्पों के बारे में क्यों सोचा जा रहा है, उसके रख रखाव के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि जो मदर नेचर ने पानी दिया था पहले तो हमने उसे बर्बाद किया, फैलाया, अब वो हो गया है कम। अब हम विकल्पों की सोच रहे हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, मान लो आप किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है बच्चा, तो आपके पास सूट है, आपके पास 10 ड्रेसेस हैं पहनने के लिए, तो क्या आप सोचेंगे आप तो कोई एक ड्रेस निकाल के पहन लेंगे। अब मान लो ड्रेस तो है, उससे मैचिंग सैंडल नहीं है, उससे मैचिंग आपके पास कान में पहनने के लिए नहीं है, लड़के हैं पैंट शर्ट है पर जूते नहीं है उनके पास, पे चप्पल है। फिर वो क्या सोचेंगे, यार अपने दोस्त से ले लूँ क्या, यार बहन तेरे पास वो कान में जो तू पहन रही थी उस दिन वो है, मेरे को दे देगी एक दिन पहनने के लिए। लड़के बोलेंगे भाई वो तेरा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे दे जाना, मैं एक दिन में पहन के तेरे को लौटा दूंगा, या तेरे परफ्यूम की खुशबू बहुत अच्छी है। क्या सोचते हैं हम? विकल्पों के बारे में सोचते हैं कि हमें कहाँ से कौन सी चीज़ उपलब्ध हो सकती है, तो बस वहीं से आ जाता है मानव निर्मित। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा किस प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, भवन निर्माण में, वस्त्र में, कृषि कार्य में, औषधि में, घरेलू कार्य में, इन सब में कैसे काम आता है। तो अब ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स।